ये अब आ गए। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, वेलकम करता हूं जी। आज से हम जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आज से जो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, इसको NMO कहते हैं जी। NMO से बनता है न्यू मेंबर ओरिएंटेशन, ठीक है, न्यू मेंबर ओरिएंटेशन। तो उसका जो पहला टॉपिक है आज हम ले रहे हैं जी, मिथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मिथ कहते हैं, कहानी को कहते हैं, या हिस्ट्री को आप कह सकते हैं यहाँ पे, कि जो डायरेक्ट सेलिंग है उसकी हिस्ट्री कब शुरू हुई और कब से ये जो है इस पे काम हो रहा है। तो ये बेसिकली जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये NMO, ये न्यू मेंबर के लिए होती हैं। तो आप में मैक्सिमम जो ऐसे लोग हैं जो न्यू मेंबर हैं, ताकि आपके जो बुनियादी सवालात हैं ताकि वो साथ साथ क्लियर होते चलते जाएँ और आगे आपका जो है आपके लिए काम करना ईजी हो। तो मिथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग से आगाज़ हम कर रहे हैं जी। सबसे पहले आज का जो हमारा इंडेक्स है, यानी कि आज जो हम इस ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आज से, सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की जो हिस्ट्री है वो क्या है। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और इस वक्त जो डायरेक्ट सेलिंग जो प्रेजेंट अभी हाल के अंदर इसकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। नंबर 3 डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन क्या है उसको भी हम देखेंगे। और नंबर 4 कोर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग की मरकजी इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी हैसियत है, उस पर भी बात होगी। फिर आगे कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पे बात होगी, इसके अज़ा क्या हैं। फिर ट्रेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये 6 पॉइंट है हमारे ट्रेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि ये 6 पॉइंट हैं जो इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ज़रूरी ट्रेनिंग है, आप तमाम लोग इसके नोट्स वगैरह भी बनाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होकर चले आप आगे। आज से बुनियादी ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो रही हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवालात हैं आपके, वो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग की जो हिस्ट्री है इस पे हम बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम मिड ऑफ 19th सेंचुरी। जो डायरेक्ट सेलिंग है इसका जो आगाज़ हुआ है वो 19वीं सदी के दरमियान में आगाज़ हुआ है। MLM begin from mid of 20th century, और जो MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसका जो आगाज़ हुआ है वो 20वीं सदी के दरमियान में हुआ है। अब यहाँ पे देखें, आपको दो चीज़ें समझ आनी चाहिए। एक हो रही है डायरेक्ट सेलिंग की बात और दूसरी हो रही है MLM की बात, ठीक है। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डायरेक्ट सेलिंग भी अलग चीज़ है, MLM भी अलग चीज़ है, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। It's being 1.5 century now, and you can see direct selling everywhere is the world. अब ये कहते हैं कि इसको तकरीबन जो है 1.5 सदी के लगभग हो चुका है, इसका जो वर्षा हो चुका है तकरीबन 1.5 सदी के लगभग हो चुका है, और 150 साल तकरीबन। और दूसरे नंबर पे आज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, ऐसा पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मौजूद है। तो ये बुनियादी ट्रेनिंगें हैं। आप कोशिश करें कि अपनी जो टीमें हैं आप तमाम दोस्तों की, उनको ऐड करें इसके अंदर। जो ट्रेनिंग अभी से मैंने शुरू की हैं इसमें टीमों को ऐड करें। जितनी आपकी मैक्सिमम टीमें ऐड होंगी उनके बुनियादी सवालात क्लियर हो जाएंगे। जो बुनियादी क्वेश्चन होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो इंशाल्लाह इन ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप अपनी टीमों को ऐड करें और ताकि टीमें आपकी मुकम्मल इसका नॉलेज ले सकें, ठीक है। ये अब्दुल अजीम साहब अपना माइक आप बंद कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री पे। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर 1855 के अंदर साउथ वेस्ट प्रिंटिंग कंपनी, ये एक कंपनी थी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी थी, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी थी एंड सेलिंग बाइबल
डोर टू डोर। तो ये जो बाइबल है, जो क्रिश्चियन की होली बुक है, जैसे हमारा कुरान पाक है, तो उन ये जो कंपनी थी साउथ वेस्ट प्रिंटिंग कंपनी, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ से बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का आगाज तो बहुत पहले हो चुका है, मतलब, लेकिन बाकायदा तौर पे इसका आगाज 1855 के अंदर हुआ। आप ऊपर अगर देखें लिखा हुआ बिफोर 1910, 1910 से पहले, 1910 यानी कि 1910 से पहले पहले की अब बात हो रही है। अब ये बातें तवज्जो देने वाली हैं, समझने वाली हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोई नया काम है, ये जो काम है जो आजकल या 2 साल 10 साल 20 साल पहले शुरू हुआ, नहीं, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसको 150 साल हो चुका है, ठीक है, 150 साल हो चुका है। बहुत पहले अगर देखा जाए तो एक सिस्टम था जिसे बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। बार्टरिंग सिस्टम बहुत पहले, मतलब उसमें ये होता था कि एक बंदा गंदम काश करता है तो दूसरा बाजरा काश करता है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। बेसिकली इसको भी डायरेक्ट सेलिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि बीच में मिडल मैन नहीं है। लेकिन बाकायदा तौर पे इसका जो आगाज हुआ वो हुआ 1855 के अंदर। और किस कंपनी ने किया? साउथ वेस्ट प्रिंटिंग कंपनी, फाउंडेड एंड सेलिंग बाइबल डोर टू डोर। तो ये जो अपनी किताब थी बाइबल, इसको बेचते थे हर डोर टू डोर, यानी कि लोगों के घरों में जाके दरवाजे पे ये बेचा करते थे। फिर आगे थोड़ा सा चलें तो 1886 1886 एवोन फाउंडेड, ठीक है, एवोन जो है बनी है 1886 के अंदर। दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग की, उसका नाम है एवोन, ठीक है। एवोन जो है उसने डायरेक्ट सेलिंग का आगाज किया। ये 1886 में कंपनी बनी है, इस वक्त ये दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे ना कुछ अल्फाज है, मैं जोर दे रहा हूँ। अब देखें ये दूसरी बड़ी कंपनी है। अब हम टाइम पे आगे जाएंगे कि टाइम जो है कब शुरू हुई और कितने जल्दी ये, मतलब इसके अंदर इसका पूरी दुनिया में लेवल बना। तो यहाँ पे 1886, अब इसके नोट्स आप बनाते जाएं। 1855 में साउथ वेस्ट प्रिंटिंग कंपनी ने इसका आगाज किया, और 1886 के अंदर एवोन कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग का आगाज किया। और 1910 के अंदर यूएसडीएसए फाउंडेड इन न्यूयॉर्क, जो 1910 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो है वो वहाँ पे इसका आगाज हुआ, अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप 1910 से पहले पहले की हिस्ट्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, इसी स्लाइड पे, सॉरी, अगले पॉइंट की तरफ। अब ये देखें आप 60s आ गए ना, 60s यानी कि 1960 की बात अब होने लगी। 1960 से पहले 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 अभी हमने बात की है 1910 से पहले की। 1910 से पहले आपके 2-3 पॉइंट आ गए। 1855 साउथ वेस्ट प्रिंटिंग कंपनी, और 1886 एवोन कंपनी, और 1910 के अंदर अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर इसका आगाज हुआ। अब 1960 की तरफ आप आ जाए, 1960 के अंदर आ जाए, तो 1934 के अंदर, 1934 के अंदर न्यूट्रालाइट फाउंड, यानी कि एक कंपनी थी न्यूट्रालाइट, ठीक है, न्यूट्रालाइट फाउंड, ये अमेरिकन कंपनी थी, और इसने डायरेक्ट सेलिंग का आगाज किया 1934 के अंदर। अब ये 1934 के अंदर न्यूट्रालाइट कंपनी ने जो आगाज किया। अब हम 1960 से 1910 के बाद और 1960 से पहले की बात कर रहे हैं। आगे 1959 के अंदर आप आ जाएं तो एमवे का आगाज हुआ। एमवे इस वक्त दुनिया की पहली बड़ी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की। इसने आगाज किया डायरेक्ट सेलिंग का 1959 के अंदर। अब ये 60 से पहले की बात हो गई। इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। आ गया जी प्री मिलीनियम जो है। अब यहाँ आप देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन दोस्तों को स्क्रीन आ रहा है जी, स्क्रीन पे? जी सर जी, जी सर जी आ रहा है जी। अब यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ प्री मिलीनियम का मतलब है कि 2000 से पहले पहले, 2000 से पहले पहले, ठीक है।
मिलीनियम प्री मिलीनियम 2000 से पहले पहले अब यहाँ पे देखें 1975 US गवर्नमेंट सूड एमवे एंड द लॉ सूट लास्ट फॉर 4 years। अब यहाँ पे देखिए 1975 के अंदर 1975 के अंदर आप 1975 में देखिए तो अमेरिका था, अमेरिका गवर्नमेंट थी, उसने एमवे पे केस कर दिया, ठीक है, और ये केस 4 साल चला। अब यहाँ बड़े गौर से बात सुनने वाली है ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए कि 1975 के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एमवे पे केस कर दिया कि ये जो कंपनी काम कर रही है ये काम ठीक नहीं है, और ये केस 4 साल चला। डायरेक्ट सेलिंग के हवाले से 4 साल केस चला। एमवे won and became a legal direct selling company, और इस तरीके से एमवे कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका से केस जीत लिया, और इस तरीके से अमेरिका ने डायरेक्ट सेलिंग को बाकायदा लीगल करार दे दिया, और इस कंपनी को भी कहा कि ये कंपनी लीगल है। 1978 के अंदर आप आ जाए, 1978 के अंदर आ जाए, 1978 के अंदर 1978 के अंदर WFDSA फाउंडेड, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। अब दुनिया ने अमेरिका ने इदारा बना लिया एक, और डायरेक्ट सेलिंग को बाकायदा रजिस्टर कर लिया गया कि ये दुनिया के अंदर एक बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज एक इंडस्ट्री बन गई। और ये इंडस्ट्री कब बनी? 1978 के अंदर, 1978 के अंदर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इसको कहा जाता है। और 1990 के अंदर 1990 के अंदर एवोन इंटर्ड चाइना, जो एवोन है जो दूसरी दुनिया की बड़ी कंपनी, ये चाइना के अंदर इंटर हो गई। इसने अपने कारोबार का आगाज चाइना में कर दिया। और 1998 के अंदर चाइना बैन MLM, और 1998 के अंदर चाइना ने MLM को बैन कर दिया। अब ये बड़ी गौर तलब बातें हैं आपको, ताकि समझ आ जाए कि आप जिस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हुए हैं ये इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं बन गई। और फिर आप आगे बात आएगी जिस कंपनी के साथ आप वाबस्ता हो चुके हैं ये कंपनी कितनी मजबूत है। अब यहाँ पे हमने बात कर लीजिए 1960 के बाद और 2000 से पहले पहले की। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। 1975 के अंदर अमेरिका गवर्नमेंट ने एमवे पे केस कर दिया, 4 साल केस चला और एवोन केस जीत गई, और डायरेक्ट सेलिंग को लीगल करार दे दिया गया अमेरिका के अंदर। अब इसके साथ साथ 1978 के अंदर आ जाएं तो WFDSA फाउंडेड, यानी कि अमेरिका ने WFDSA को रजिस्टर कर लिया। 1990 के अंदर एवोन जो है वो चाइना में इंटर हो गई। 1998 के अंदर जो है चाइना ने MLM को बैन कर दिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग को बैन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। पोस्ट मिलीनियम 2000 की बात होने लगी है। अब 2000 के बाद, पहले 2000 से पहले हमने बात कर ली, अब 2000 के बाद डायरेक्ट सेलिंग ग्रो फास्ट इन द वर्ल्ड। डायरेक्ट सेलिंग ने बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में ग्रो करना शुरू कर दिया, बहुत तेजी के साथ डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में इसने आगाज कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से आगाज हो गया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी।
जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो डायरेक्ट सेलिंग है इसका जो ग्रोथ थी वो बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में शुरू हो गई और बड़ी तेजी के साथ इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने जो है बिजनेस को ग्रो कर दिया। और 2005 के अंदर चाइना अनाउंस डायरेक्ट सेलिंग रूल एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे देखें 1990 हमने बात की, 1998 की बात किया, चाइना ने MLM को बैन कर दिया और 2005 के अंदर चाइना ने बाकायदा डायरेक्ट सेलिंग के रूल एंड रेगुलेशन बना लिए, बाकायदा तौर पे रूल एंड रेगुलेशन बन गए और 2005 के अंदर चाइना ने डायरेक्ट सेलिंग को लीगल करार देके इसका पूरा एक इदारा बना दिया। ये हिस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की। ये मुख्तसरन बात कर लिया हमने। देखिए 3 स्टेप आप देखें। पहले हमने बात की है बिफोर 1910, 1910 से पहले की हमने बात की है, फिर हमने 1960 की बात की है, 1960 की बात की है, 1960 के बाद की बात की है, फिर हमने 2000 पहले की बात की है, फिर 2000 हमने बाद की बात की है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये बाकायदा एक इंडस्ट्री है। अब हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये कोई गेम है, ये कोई खेल है, ये कोई वक्ती इनकम है। नहीं भाई, ये बाकायदा एक इंडस्ट्री है और ये आपकी जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, ये पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ चुकी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और चूंकि लैक ऑफ नॉलेज है, हमारे पास नॉलेज की कमी है, तो हम इस इंडस्ट्री को लीगल नहीं समझते। और दूसरी वजह क्या है कि बहुत सारी मनी गेम्स 2 नंबर जो कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है, वो तो हर इदारे के अंदर होती हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर 2 नंबर होती हैं। देखें, आप घर में सेंट्री का काम करवाते हैं, तो क्या सेंट्री का जब काम करवाया जाता है तो सेंट्री के काम के अंदर 2 नंबर चीजें नहीं है? बिल्कुल हैं। आप खाने की चीजों में चले जाएं तो फूड इंडस्ट्री के अंदर देखें तो फूड इंडस्ट्री के अंदर 2 नंबर चीजें नहीं है? बिल्कुल हैं। इसके साथ साथ आप जो है टॉय इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, खिलौनों की इंडस्ट्री के अंदर, क्या उसके अंदर अब 2 नंबर टॉयज वगैरह नहीं बन रहे? आप मोबाइल की इंडस्ट्री में चले जाएं तो क्या मोबाइल की इंडस्ट्री में 2 नंबर मोबाइल नहीं है? बिल्कुल हैं। तो आपने ये बात समझनी है। अब हमने ये खुद एनालिसिस करना है कि 1 नंबर कौन सा है इदारा और 2 नंबर कौन सा इदारा है। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को इस वजह से टाइम्स को नहीं करते कि हमारे दिमाग में अगर 2 नंबरी का कॉन्सेप्ट है, तो भाई ये बात समझ लो, आप जिस इदारे के अंदर आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी आज आप काम कर रहे हो, उस इदारे के अंदर भी 2 नंबर कंपनीज मौजूद हैं, 2 नंबर चीजें मौजूद है, उस इदारे के अंदर भी 2 नंबर लोग मौजूद हैं। तो आप उस इदारे में फिर क्यों काम कर रहे हो? अगर एक मेडिकल के शोबे के अंदर मौजूद है, तो क्या मेडिकल के शोबे के अंदर जो है वो फेक चीजें नहीं है? बिल्कुल हैं। मेडिसिन फेक नहीं है, 2 नंबर मेडिसिन नहीं बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि क्या मेडिकल का शोबा 2 नंबर होगा? नो, ऐसा मतलब नहीं है। मेडिकल का शोबा 1 नंबर है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले 2 नंबर लोग हैं। तो सेम लाइक जो डायरेक्ट सेलिंग इदारा है, जिस इदारे के अंदर आप लोग मौजूद हैं, ये जो इदारा है ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीटर, कुछ अपॉर्चुनिस्ट, कुछ 2 नंबर लोग घुसाए और उन्होंने इस इदारे को बदनाम किया। जैसे मैंने बहुत सारी मिसालें दे दी। आपको कई 2 नंबर डॉक्टर मिलते हैं कि जिनके पास जो लीगल नहीं है, लेकिन 2 नंबर तरीके से वो डॉक्टर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं काम। तो ये बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो इंडस्ट्री है ये बाकायदा एक दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे अगले स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, 5 इरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एवोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं इर्तका, ठीक है। इर्तका का मतलब होता है कि किसी चीज का वक्त के साथ ग्रोथ करना, ठीक है, वक्त के साथ ग्रोथ करना, इसको एवोल्यूशन कहा जाता है। एवोल्यूशन, इर्तका का अमल, आगे बढ़ने का अमल, आगे तरक्की करने का अमल, किसी चीज का आगे चलने का अमल, किसी चीज का आगे ग्रोथ करने का अमल, डेवलपमेंट का अमल, डेवलपमेंट इसके अलावा ग्रोथ का अमल, ये सारा इसको एवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का आगे बढ़ना, डायरेक्ट सेलिंग का इर्तका, बराह रास्त तजारत का इर्तका क्या है। आगे 5 ईरा की हम बात करेंगे। ईरा कहते हैं दौर को, ठीक है, दौर जो गुजरता है, वक्त का दौर जिसको कहा जाता है, पिछला दौर गुजरा, अगला दौर गुजरा, ये दौर आप मिसाल देते हैं ना। तो ये 5 ईरा, 5 दौर हैं, अदवार, 5 अदवार जो डायरेक्ट सेलिंग है उस पर हम बात करने लगे हैं। दूसरी साइड की तरफ अगर आप आते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पहला जो ईरा था इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। ऊपर जी,
ऊपर अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। अब पहला क्या था जी, नंबर 1 फर्स्ट ईरा, ठीक है। फर्स्ट ईरा की तरफ अगर आप आए, फर्स्ट ईरा, फर्स्ट ईरा का मतलब है पहला दौर। अच्छा, जो पहला दौर था, बड़े गौर तलब, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक आ गया जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि आपके दिमाग से मनी गेम्स को निकालेगी, 2 नंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट निकालेगी इस स्लाइड के अंदर। इसमें अगर आप गौर देखें, गौर से देखें तो पहला जो दौर था डायरेक्ट सेलिंग का, इसको कहते हैं चैनलिंग पीपल टू बिल्ड ए स्टडी कंज्यूमिंग नेटवर्क। इसके अंदर था कि एक लोगों का चैनल बनता था, ठीक है, जिसमें वो एक जो नेटवर्क था वो कंज्यूमिंग नेटवर्क था, जिसमें चीजें इस्तेमाल होती थी। एक चैनल के थ्रू आगे नेटवर्क बना। यानी कि आपने क्या कि एक ही बंदे को आपने, मतलब मिसाल के तौर पे आपने आगे बताया, उसने आगे बताया, एक चैनल बन रहा है, ठीक है। और इसको कहते थे चैनलिंग ओरिएंटेड, चैनलिंग ओरिएंटेड। यानी कि ऐसी जो मतलब ऐसा ये अपॉर्चुनिटी थी कि ये इसमें ना चैनल बने, ठीक है। एक चैनल से दूसरा चैनल, यानी कि आपने बताया आगे बंदे को, उसने आगे एक आगे को बताया, इस तरीके से ये एक नेटवर्क सा बना, ठीक है। ये पहला दौर था अपॉर्चुनिटी, इसको कहते हैं। अब दूसरा दौर जब शुरू हुआ, अब यहाँ पे देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे आप देखें पहले दौर के अंदर सिर्फ चैनल बना, नेटवर्क बना, ठीक है, सही है। इसमें लोग, आपको याद होगा जो पुराने लोग हैं, वो फार्म लोग बेचा करते थे। ये जो फार्म आप बेचें, ये 4 आगे फार्म बेचें, तो ये एक सिस्टम जो पुराने दौर में था। तो ये चैनलिंग एक सिस्टम था जो पहला दौर का इसका आगाज हुआ। एक बात याद रखें, कोई भी चीज जब मतलब परफेक्शन की तरफ जाती है तो उसको वक्त लगता है। आज देखें मिसाल के तौर पे, मेरे पास जो आज होंडा बीटीआई का जो आज मॉडल है, अगर उस मॉडल को देखें आप, उससे पीछे मॉडल चले जाएं 5 साल पीछे, तो मेरे पास जो 2015 मॉडल है, उससे पीछे चले जाएं तो और मॉडल था, उससे पीछे अब 2000 के अंदर जो होंडा बीटीआई आई थी, उसकी शक्ल और आज की होंडा बीटीआई की शक्ल में जमीन आसमान का फर्क है, देख लें आप। तो ये बात समझने वाली है कि वक्त के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग की जो पहला दौर था वो चैनलिंग दौर था, जिसमें लोग फार्म बेचते थे और इस तरह के। फिर क्या हुआ, दूसरा दौर शुरू हो गया। अब दूसरा दौर की तरफ आप आ जाएं तो इसमें अब बड़ी तवज्जो से बात को समझे। दूसरा दौर शुरू हुआ। अब दूसरे दौर, पहले दौर में अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी एक मौका था लोगों के लिए, लोग एंटर हुए। अब दूसरे दौर के अंदर जो है, सेकंड ईरा के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट्स भी इंटर हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट्स इंटर हो गई। प्रोडक्ट्स में क्या था, नंबर 1, अब जब प्रोडक्ट इंटर हुई जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट आई। अब यहाँ पे समझें, क्वालिटी प्रोडक्ट बिकेम द फंडामेंटल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अब पहले जो दौर था उसमें कोई फेक प्रोडक्ट भी किसी ने इंटर कर दी, 2 नंबर प्रोडक्ट भी इंटर कर दी, जो कुछ बना के वो डायरेक्ट सेलिंग इंटर किए जा रहा है। लेकिन दूसरा दौर जब शुरू हुआ तो डायरेक्ट सेलिंग का पहला कानून, दूसरा ये कानून बना दूसरे दौर के अंदर कि क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, फंडामेंटल कहते हैं बुनियाद को। जो बुनियादी चीज बनी वो ये चीज बनी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो बुनियादी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, मियारी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। आगे जी, प्रोडक्ट्स बिकेम द कोर टू बिल्ड अ स्टडी कंज्यूमिंग नेटवर्क। यानी कि आगे जब नेटवर्क बनेगा, अगर नेटवर्क के अंदर प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो कंपनी लीगल नहीं होगी। आज देखिए बहुत सारी कंपनियां आपको झांसा देती हैं कि इंटरनेट के जरिए कारोबार कर लें, उसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसे लिए जाते हैं लेकिन कोई बीच में प्रोडक्ट नहीं है, तो वो इलीगल कंपनीज हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां कॉइन बेचती हैं, सिक्के बेच रही होती हैं, वो फलाना कॉइन, बिटकॉइन, इस तरह की। अब वर्चुअल, ये लीगल इलीगल्स हैं सारी, ये समझ लें, ये लोगों का पैसा बटोर के भाग जाते हैं। अब आपको 2 चीजें समझ आई। पहले दौर में मैंने आपको बताया वो चैनलिंग सिस्टम था जिसमें कोई प्रोडक्ट, कोई कुछ नहीं था। दूसरा दौर जब शुरू हुआ तो दूसरे दौर में पहला कानून ये बना कि उसके अंदर मियारी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है कि अगर नेटवर्क के अंदर प्रोडक्ट नहीं होगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं है। और जो तीसरी चीज है वो है, आप इसको कह सकते हैं, वो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड।
यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की जो बुनियाद है वो प्रोडक्ट के ऊपर होगी। ये था दूसरा दौर। अब यहाँ पे पहले दो दौर मैंने आपको बता दिए। अब आ जाए तीसरे दौर की तरफ। तीसरा जो दौर है वो क्या है जी? तीसरे दौर का, अब तीसरे दौर की तरफ आ जाएं जी। तीसरा दौर है जी कंपनसेशन प्लान। अब पहले दौर में और दूसरे दौर में कोई मार्केटिंग प्लान नहीं था। अब तीसरे दौर के अंदर जो बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया कि जिस कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छा होगा वो कंपनी जल्दी तरक्की करेगी। अब तीसरे दौर में आप देखें, अगर स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा है तो तीसरे दौर में अगर आप देखें डायरेक्ट सेलिंग डिफरेंट सेटिंग ऑफ द कंपनसेशन प्लान टू अट्रैक्ट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑडियंस स्टिमुलेटिंग द मार्केट। अब तीसरे दौर के अंदर कंपनसेशन प्लान कहते हैं मार्केटिंग प्लान को, जिसके जरिए बोनस मिलता है, पैसे मिलते हैं, इनकम होती है। तो अब तीसरे दौर के अंदर मार्केटिंग प्लान इंटर हुआ कि जिस कंपनी का मार्केटिंग प्लान जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, वो कंपनी इतनी जबरदस्त होगी। तो यानी कि आप देखें, पहला जो दौर था वो चैनलिंग ओरिएंटेड था, दूसरा जो दौर था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, और तीसरा जो दौर शुरू हुआ वो कंपनसेशन ओरिएंटेड था, कंपनसेशन प्लान ओरिएंटेड था, मार्केटिंग प्लान ओरिएंटेड था। और नंबर 4 जो है, जो चौथा दौर शुरू हुआ वो था सिस्टम। अब देखें बड़ा जबरदस्त, जहाँ पे अब ये एवोल्यूशन हो रही है ना, तरक्की हो रही है डायरेक्ट सेलिंग की। अब चौथे दौर में क्या चीज आ गई जी? सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? मल्टीप्लाई एंड डुप्लीकेट इज बिकेम द स्टैंडर्ड मॉडल। अब जो चौथा दौर शुरू हुआ इसके अंदर कौन सा चीज जो है वो डुप्लीकेट और मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई कि जिसके पास बहुत अच्छा मार्केटिंग मतलब सिस्टम है, स्टैंडर्ड मॉडल, जिसके साथ जितना अच्छा मॉडल होगा, कॉम्पिटिटिव सिस्टम, और जिसके अंदर जो है अब यहाँ पे मुकाबला किसका आ गया? सिस्टम का मुकाबला आ गया। जिसके पास जितना अच्छा, जिस कंपनी के पास सिस्टम होगा वो जल्दी तरक्की करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मेजर टूल टू विन द मार्केट, और ये बड़ा मेजर एक टूल बन गया, एक मेजर बड़ा हथियार बन गया कि जिसके जरिए मार्केट को आप विन कर सकते हैं, मार्केट में अपने लोहा मनवा सकते हैं, मार्केट में वो कंपनी जल्दी तरक्की कर सकती है। तो ये बात समझ लें, मार्केट में वही कंपनी जल्दी तरक्की कर सकेगी चौथे दौर के अंदर कि जो सिस्टम ओरिएंटेड होगी, जिसका सिस्टम मजबूत होगा। ये 4 दौर मैंने आपको बता दिए जी। अब 5वें दौर की तरफ अगर आ जाएं तो 5वां दौर लिखा हुआ है ऑल इन वन। ऑल इन वन, ये ऑल इन, यानी कि ऑल इन का मतलब क्या है कि इसमें चारों दौर इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे मुकाबला आ गया कि जिन कंपनियों के पास ना, अब मैं आपको इसकी दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिन कंपनियों के पास चैनल ओरिएंटेड होगी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगी, मार्केटिंग प्लान ओरिएंटेड होगी, सिस्टम ओरिएंटेड होगी, तो ये 5वें नंबर पे 5वें दौर के अंदर चारों चीजें इकट्ठी कर दी गई। 5th एरिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग गोल्डन ट्राइएंगल, तो इसको कहा जाता है ये डायरेक्ट सेलिंग गोल्डन ट्राइएंगल बन गया। यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट, आप सुन लें, इसमें यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो किसी और के पास ना हो। आप टाइम्स के पास जो प्रोडक्ट है किसी के पास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मार्केटिंग, गुड कंपनसेशन प्लान, बेहतरीन दुनिया का मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। कंपनी विजन, ठीक है, कंपनी का जो विजन है और कंपनी कंट्रीब्यूशन, दो चीजें हैं। एक कंपनी का विजन होता है, एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है। आप टाइम्स को देखें, आप हर शोबे में टाइम्स को देख लें, हर शोबे के अंदर टाइम्स को देखें तो हेल्थ में काम कर रही है, टाइम्स को देखें लोगों को गुर्बत से निकाल रही है, टाइम्स को देखें टाइम डोनेशन कर रही है। तो ये कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे है, हर जगह पे कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे आगे लास्ट में स्टाइल, आप कंपनी का स्टाइल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, ये भी क्या हुआ कि इसमें तीनों चीजें इकट्ठी हो गई। अब हमारी कंपनी ने सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, आप कंपनी का स्टाइल देखें, हमारी कंपनी इस वक्त जिद्दत को साथ लेके चल रही है, जदीद जो है मतलब जो लोगों की जरूरत है उसके मुताबिक लेके आगे बढ़ रही है। कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी वक्त के साथ साथ जो जो चीजें अपडेट हो रही हैं उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली को बढ़ा रही है, और कंपनी ने इन सारी चीजों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। तो ये है जी डायरेक्ट सेलिंग एवोल्यूशन, 5 एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो इसको मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ जी, डायरेक्ट सेलिंग का जो पहला दौर था वो चैनल ओरिएंटेड था, चैनलिंग ओरिएंटेड, और दूसरा जो दौर था वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, और तीसरा जो दौर था वो कंपनसेशन प्लान ओरिएंटेड था, और जो चौथा दौर था वो सिस्टम ओरिएंटेड था,
और जो 5वां दौर शुरू हुआ, ये इन चारों चीजों को इकट्ठा कर दिया गया कि इसके अंदर कंपनी की प्रोडक्ट भी आ गई, मार्केटिंग प्लान भी आ गया, कंपनी का विजन भी आ गया, कंपनी के काम करने का स्टाइल भी आ गया, स्ट्रेटेजी भी आ गई, इंटीग्रेशन भी आ गई, यानी कि सारी चीजें कंपनी ने जम कर दी। अब आपकी कंपनी ने क्या किया, टाइम्स ने, इसने दुनिया के तमाम कंपनी के जो मार्केटिंग प्लान, अब पहले नंबर पे सॉरी प्रोडक्ट पे बात कर देते हैं, तो कंपनी ने, टाइम्स ने, मिस्टर ली जनियान ने जब प्रोडक्ट का इंतखाब किया तो उन प्रोडक्ट का इंतखाब किया जो दुनिया की आला तरीन प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरे नंबर पे कंपनी ने मार्केटिंग प्लान का जो इंतखाब किया कि जो भी दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं उनके मार्केटिंग प्लान में जो ड्रॉबैक थे उन ड्रॉबैक को निकाल दिया, हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बना दिया गया। यानी कि आप देखें कंपनी के अंदर, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि जिन कंपनियों का मार्केटिंग प्लान रिवर्स होता है। अगर आप उस कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे तो आप अगर उसकी पर्सनल सेल नहीं दे रहे तो उसका मार्केटिंग प्लान रिवर्स हो जाता है। तो आपका रैंक जो है, अगर गोल्ड मेंबर है तो आप सिल्वर बन जाएंगे, सिल्वर है तो ब्राउन्स बन जाएंगे। लेकिन हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान रिवर्स नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। दोबारा जो है उसको, जो जहां से आप शुरू कर छोड़ते हैं वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो कंपनी का मार्केटिंग प्लान है वो दुनिया का नंबर 1 मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। अब ये था जी डायरेक्ट सेलिंग का, आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट सेलिंग का जो इर्तिका था, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो इस पे हमने बात कर ली। इसके साथ साथ फिर हम अगली चंद स्लाइडों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये 2 स्लाइडें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको समझाई। यकीनन आपको ये 2 स्लाइडें समझ आ गई होंगी। तो अभी चूंकि हमारे पास एक हाफ मिनट रह गया है, आधा मिनट रह गया है, तो ये रिकॉर्डिंग ताकि 2 स्लाइडों की कंप्लीट हो जाए, फिर अगली स्लाइड की रिकॉर्डिंग मैं शुरू करूंगा। तो काइंडली तमाम दोस्त जो है रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद दोबारा जो है फौरन शामिल हो जाएं। आप जो है जो लिंक, इसी लिंक पे आपने दोबारा क्लिक करना है, आप दोबारा ऐड हो जाएंगे। फिर मैं अगली स्लाइड से शुरू करूंगा और उसमें आगे हम इसकी ग्रोथ पे बात करेंगे, यानी कि सेल के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा इसकी तादाद के हवाले से बात करेंगे, पूरी दुनिया में कितनी तादाद बढ़ रही है। तो अभी इन 2 स्लाइडों को दोबारा